योगी मोदी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म के प्रति उनका रुझान है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो, सनातन धर्म के प्रति कोई रुझान नहीं जी ना। एक नारा गलत है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई भाई, ऐसा कहते हैं। अब बागेश्वर धाम ने निकाला है। जी ये नारा ही गलत है, इसको मैं स्वीकार ही नहीं करता। काशी मथुरा को पाकर भी हम कदम न अपने रोकेंगे, डीएनए टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा ठोकेंगे। उनकी बेटियों का जब विवाह होता था तो विवाह से पहले, विवाह के बाद पहले वो दिलेदार के यहाँ जाती थी, पहले वो वहाँ के नवाब के यहाँ जाती थी, उसके बाद अपने पति का प्रथम मिलन करती थी। समझो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी। तो महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम और आप किस गद्दी के महंत हैं? मेरा नाम संतोष दास खाकी है और इसी नैमिषारण्य में एक बनगढ़ आश्रम पड़ता है जिसकी प्रमुख जगह चित्रकूट है, वहाँ का मैं महंत हूँ। वो योगी मोदी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म के प्रति उनका रुझान है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो, सनातन धर्म के प्रति कोई रुझान नहीं जी ना। वह एक व्यवस्थित भारत चाहते हैं, वह एक भारत चाहते हैं जहाँ पर कोई बंटवारा ना हो, कोई दूरिया ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना हो, सब एक दूसरे की मदद करे, सब एक दूसरे को पहचाने। और इसके लिए एकता की जरूरत है, इसके लिए समग्रता की जरूरत है, इसके लिए सामंजस्य की जरूरत है और इसके लिए समरसता की आवश्यकता है। आप समझे। हम तो बात करते हैं कि जो बाहर चले गए हमारे भाई, उनको भी भारतीय पहचान दिलवाएं। जो धर्म छोड़ के गए हैं दूसरे धर्म में, उनकी आप बात कर रहे हैं? उनकी बात कर रहे हैं, उनको भी समझना होगा। मेरा तो कहना है कि हम महात्मा लोग तैयार होंगे और उनसे कहेंगे कि बाबर, खिलजी, तैमूर, लंक की कठिन मार तुम झेले हो शुद्ध सनातन रक्त, किंतु कीचड़ में गए ढकेले हो, कलमा पढ़ने को विवश, किंतु तुम सब भारत के अंशी हो, यदुवंशी हो, भृगुवंशी हो, भामाकुल या रघुवंशी हो। अब है स्वतंत्र मेरे भाई, हम तुमको गले लगाएंगे, भय प्रीति दिखाकर किसी तरह भाई को घर ले आएंगे। काशी मथुरा को पाकर भी हम कदम न अपने रोकेंगे, डीएनए टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा ठोकेंगे। यानी वक्फ बोर्ड जो चल रहा था, हर जगह संपत्ति का दावा अपना ठोक देते हैं वो लोग। ऐसा उनको पिछली सरकारों जो बिल संशोधन हुआ उसमें, तो उस पर आपका, क्योंकि वो अपना दावा ठोक देते हैं। ये जमीन अगर कहते हैं परिक्रमा मार्ग हमारा है तो वो अपना ठोक देते हैं, किसी का उस पर पक्ष भी नहीं सुना जाता है। मौजूदा सरकार उस पर रोक भी लगा चुकी है, अभी संसद में बिल पारित होगा, हो सकता है अपना कहते उस पर। और यही कारण है कि महाराज जी, आप एकता की बात करते हैं लेकिन सनातन धर्म नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ लोग कहते हैं कि हम जातियों की वजह से बट गए और जिसके कारण हमने धर्म अपना लिया। देखो, एक बात है, जहाँ तक जाति की बात है जी, जाति एक नारा गलत है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई भाई, ऐसा कहते हैं। बागेश्वर धाम ने निकाला है। जी ये नारा ही गलत है, इसको मैं स्वीकार ही नहीं करता। तर्कपूर्ण ढंग से मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी कि पंडित जी कल साइकिल में तेल का पीपा बांध करके और गांव गांव तेल लो करने लगे, उन्हें लोग तेली कहेंगे। जी और ठाकुर साहब लोहे का लेकर के सामान और दुकान लगाने बाजार में, लोग उन्हें लोहार कहेंगे। ठीक है। अच्छा, पाल जी यदि छुरा अस्तुरा लेकर के और दुकान लगाने, बाल बनाने की, सब उन्हें नाई कहेंगे। अथवा अन्य भी तमाम ऐसे जो भी हैं। हमारे यहाँ इन जातियों की जरूरत है। मेरा नारा दूसरा है, जात पात शाश्वत है भाई, छुआछूत की करो विदाई। विदाई छुआछूत की होनी चाहिए, जातियों की नहीं। जाति यही चीज शंकराचार्य जी ने भी कही थी कि वो जातियों की बात अगर करते हैं तो वो तो युगों से एक परंपरा चली आ रही है, उसको तो नहीं, लेकिन एक, क्योंकि उसमें लोगों का एक काम निश्चित है, वो अपने काम के अनुसार पहचाने जाते हैं। और कोई भी जाति के कारण नहीं गया है किसी धर्म में। नहीं महाराज जी, ये हाँ, जो छुआछूत, ये सही आप पहले ही बोल दिए कि छुआछूत के कारण ही लोग गए हैं। छुआछूत आई कब से, कहाँ से आई? एक जाति की जाति पासी, जी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, यहाँ के उन्हें नागवंशी क्षत्रिय कहा जाता था। उनकी बेटियों का जब विवाह होता था तो विवाह से पहले, विवाह के बाद पहले वो दिलेदार के यहाँ जाती थी, पहले वो वहाँ के नवाब के यहाँ जाती थी, उसके बाद अपने पति का प्रथम मिलन करती थी। समझो। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपनी बचत में सूकर पालना चालू कर दिया। सूकर के रक्त से उनके मांग भरी जाती और महावर लगाई जाती, सूकर के रक्त से। आपको मालूम है कि सूकर का रक्त मुसलमानों के यहाँ हराम है। तो मेरा कहना है, सूकर को पालकर सुहेल राजवंशियों ने टोपी वाले सूकरों से बेटियां बचाई थी।
है। जी और धर्म नहीं छोड़ा किंतु अपना मान भंग किया, धर्मद्रोहियों के मल की डलिया उठाई थी, जिन्हें आप भंगी कहते हैं। तो यह सब तो हमारे यहाँ छुआछूत नहीं थी। छुआछूत तो विदेशी आक्रमणों के बाद उनके अत्याचार के कारण हम लोग अपवित्र पवित्र हो गए। नहीं तो ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कथा उरु तद श्वेत वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। यह 4 अंग 4 वर्ण भगवान के हैं, और भगवान के चरण कभी अछूत हो सकते हैं क्या?